खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका पहला बाब 45 से 51 आयत तक। एक दिन फिलिप्पुस को नतनएल मिला और उसने उससे कहा कि जिसका जिक्र मूसा ने तौरात में और अंबिया ने भी किया है, हमने उससे पा लिया। वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है। नतनएल ने उससे कहा, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, आ देख ले। यीशु ने नतनएल को अपनी तरफ आते देखकर उसके हक में कहा, देखो एक हकीकी इस्राएली, इसमें मकर नहीं। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कहाँ से जानता है? यीशु ने जवाब दिया और उससे कहा, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था, मैंने तुझे देखा। नतनएल ने उसको जवाब दिया कि रब्बी, तू खुदा का बेटा, तू इस्राएल का बादशाह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, क्या तू इसलिए ईमान लाता है कि मैंने तुझसे कहा कि मैंने तुझको अंजीर के दरख्त के नीचे देखा? तू इससे भी बड़े बड़े माजरे देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने इंसान पर उतरते देखोगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हमने सुना कि नतनएल को ये जानकर ताज्जुब हुआ कि यीशु ने उसके बातिन में झांक कर देखा है। वो पुराने अहदनामे के मयार का ईमानदार था, क्योंकि उसने बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के आगे अपने गुनाहों का इकरार किया था और नहायत खलूस दिल से खुदा की बादशाही का ख्वाह था। ये खुदसाज रास्तबाजी न थी, बल्कि उन लोगों का रवैया था जो अपने गुनाहों के बाइस शिकस्ता दिल होकर खुदा से दरख्वास्त कर रहे थे कि वो मसीह को भेजे ताकि उन्हें निजात मिले। यीशु ने ये दुआ सुनी और दुआ को कुछ दूर एक दरख्त के साए में देखा, जहाँ वो सर झुकाए हुए था, सजदा किए हुए था। मसीह ने उसे मुस्तरद नहीं किया, बल्कि उसे पुराने अहदनामे के मुताबिक असली ईमानदार की मिसाल करार देकर रास्तबाज ठहराया, जो मसीह की आमद का मुंतज़िर था। मसीह की हुई तारीफ के बायस नतनएल के तमाम शुबहात दूर हो गए। उसने मसीह के आगे सर तस्लीम खम किया और किताब मुकद्दस में मसीह के लिए बयान किए हुए इन अलकाब से आपको मुखातिब किया, मसीह, खुदा का बेटा और इस्राएल का बादशाह। जब नतनएल ने ये अल्फाज कहे, तब उसकी जान खतरे में पड़ गई होगी, क्योंकि शरीयत के आलिम और यहूदियों की अदालत आलिया के अरकान ये न मानते थे कि खुदा का कोई बेटा है। किसी भी इब्तदाई शागिर्द ने मसीह को ऐसे नाम न दिए जैसे नतनएल ने दिए थे। ताज्जुब इस बात का है कि मसीह ने इनमें से किसी भी खिताब को मुस्तरद नहीं किया, बल्कि आसमान को खुला हुआ बताकर नतनएल की वाकफियत में इजाफा किया। यीशु ने नतनएल से ये ना कहा कि मैं मौद बादशाह या खुदा का बेटा हूँ, बल्कि उसने अपने आप को इब्ने आदम कहा। नतनएल ने अब ये जान लिया था कि यीशु सिर्फ बादशाह या बेटा ही नहीं, बल्कि सारे जहां का मुंसिफ भी है। वो इंसान की शक्ल में हमारे दरमियान आया है। लिहाजा यीशु ने गमगीन ईमानदार को ईमान की सबसे आला सतह पर पहुंचा दिया। यीशु चूँकि देहाती इलाके का नौजवान था, लिहाजा ऐसे शख्स पर ईमान लाना आसान बात न थी, लेकिन शागिर्दों ने ईमान के वसीले से और ऊपर आसमान के खुलने से यीशु में पोशीदा जलाल को देखा। ए खुदा के बेटे और सारे जहां के मुंसिफ, हम तेरी इबादत करते हैं। हम गज़ब के सिवा और किसी चीज़ के मुस्तहिक नहीं, लेकिन हम तेरे फजल के तोफैल से माफ़ी तलब करते हैं और अपने दोस्तों के लिए रहम की दरख्वास्त करते हैं।
उन सब लोगों पर अपनी बरकतें बरसा जो खुदा के तलबगार हैं, ताकि वो तुझे देखें, तुझे जानें और तुझसे मोहब्बत करें, तुझ पर एतकाद रखें और इल्म और उम्मीद में बढ़ते चले जाएं। आमीन।